द बिग पिक्चर विथ आर किम में हमारे साथ में रविकांत मित्तल जी IBS24 के एडिटर इन चीफ जुड़ चुके हैं। रवि सर, इस दिलचस्प हुए पूरे चुनाव प्रचार में पहले चरण के बाद से हमने कई शब्दों को इंट्रोड्यूस होते सुना है, लेकिन जो लड़ाई जमीन पर लड़ी जाती है, जो जनता के बीच लड़ी जाती है, इस सियासी लड़ाई में मंदिर, मुस्लिम, मंगलसूत्र के बाद ये जो अंतिम चरण के आते आते परमात्मा के दूत तक बात पहुंची, इसे कैसे लिया जाए? क्या मोदी सही में भगवान है या फिर वो कोई अवतार है, या ईश्वर ने उनको धरती पर कुछ विशेष कार्य करने के लिए भेजा है? और क्या वो बायोलॉजिकल पैदा नहीं हुए, और अगर बायोलॉजिकल पैदा हुए हैं तो वो केवल एक माध्यम था, आखिर में वो हैं तो अवतार ही, और वो 140 करोड़ जनता की सेवा करने के लिए भेजे गए हैं, किसी विशेष पर्पस से भेजे गए हैं। ये इस तरीके के बयान हमें आजकल लगातार सुनने को मिल रहे हैं पुनीत, जैसे कि आपने अभी बताया। और अगर हम कुछ बीजेपी के नेताओं की बातें भी सुन लें या बयान सुन लें, जिसमें कंगना रनौत हो, प्रहलाद जोशी हो, या बहुत सारे नेता हों जो ये मानते हैं कि मोदी जो हैं वो एकदम भगवान की तरह हैं, वो एक अवतार हैं। अब या तो आप इसको एक उच्चतम दर्जे की चापलूसी मान लीजिए, या फिर हो सकता है उनको ऐसा सही में ही लगा हो, उनको अनुभूति हुई हो जब मोदी जी से मिले हों। लेकिन पुनीत, मैं तुमको एक अपना खुद का एक किस्सा बताता हूं कि एक बहुत बड़ी महिला पत्रकार हैं जो कि खुद की अपनी पत्रिका चलाती हैं, और 2014 के चुनावों से पहले वो लेफ्ट लीनिंग की मानी जाती थी। तो क्या हुआ कि 2014 से पहले, और मैं उनको जानता भी हूं, 2014 से पहले उन्होंने पूरे गुजरात का दौरा किया और पूरे गुजरात को देखा, समझा, और एक मोदी जी का बहुत लंबा इंटरव्यू उन्होंने रिकॉर्ड किया। उस समय मोदी जी की प्रधानमंत्री को लेकर दावेदारी की चर्चा चल रही थी, लेकिन वो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो जब 2000 चुनाव की जब इलेक्शन चलने की पूरी प्रोसेस शुरू हुई, तो उस समय मैं एक दूसरे चैनल में काम करता था, तो ये निर्णय लिया गया कि हमको वो इंटरव्यू उनसे लेकर अपने चैनल पर चलाना चाहिए। मैं और एक सहयोगी उनसे मिलने गए और हमने उनसे बात की। आप विश्वास नहीं करोगे पुनीत, उनकी बात सुनकर मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, मैं दंग रह गया। वो मुझसे बोली, रवि, जो मोदी है ना, ये व्यक्ति नहीं है, ये एक दैवीय शक्ति है। इनको आजकल के नेता, मैं उनको कोट कर रहा हूँ, कोट, आजकल के नेता उनको समझ नहीं सकते। उनकी सोच इन सब नेताओं से आगे है। जहाँ से वो सोचना शुरू करते हैं, सब नेताओं की सोच तो वहाँ तक ख़त्म हो चुकी होती है। वो एकदम दैवीय शक्ति की समान है। मेरे रोंगटे खड़े हुए अभी भी बोलते हुए मेरे, मतलब क्योंकि मैं उनको एक पूरे वामपंथी विचारधारा की महिला मानता था, और वो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रही थी जो कि दक्षिणपंथी विचारधारा के जिसके मोदी हैं और जिसके एकदम खिलाफ वो बोलती रही हैं हमेशा, वो उस व्यक्ति के बारे में इस तरह की बात कर रही थी, और वो एक पत्रकार थी, अभी भी हैं। तो ये मेरा फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, जो कि मैं आपको दर्ज कर रहा हूं कि मैंने ऐसा सुना कि जब उन्होंने उनको दैवीय शक्ति बोला। तो अब ये एक अनुभव है, और अब तो मोदी जी खुद भी कह रहे हैं, हम उनके अलग अलग जो उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए काफ़ी चैनलों में, उन्होंने ये कहा कि भाई मैं तो किसी विशेष पर्पज़ के लिए भेजा गया हूँ, मैं परमात्मा मुझसे काम करा रहे हैं। और दूसरी तरफ हमने देखा कि जो उनके विपक्षी जो हैं, राहुल गांधी हों या अरविंद केजरीवाल हों, उनकी इस बात का पूरा मखौल उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। तो ये जो चल रहा है कि जमीनी लड़ाई, जैसा आपने कहा, और परमात्मा तक पहुंचे, तो इसमें मेरे 4 ऑब्जर्वेशंस हैं इसमें। पहला, कि या तो मोदी जी इस बात को कहना चाह रहे हो कि जो आपने एक भजन, फेमस भजन सुना होगा कि मेरा सब काम हो रहा है कन्हैया, करार तू रहा है, नाम मेरा हो रहा है, तो वो ये कहना चाह रहे हो कि भाई मैं एक माध्यम हूँ, भगवान ने मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं किस जगह से उठा और आज इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं निभा रहा हूँ, तो बस मैं तो कर रहा हूँ, कन्हैया मेरे से भगवान करा रहे हैं और मेरा नाम हो रहा है। हो सकता है कि उनका ये भाव रहा हो। दूसरा, जो कि कंट्रोवर्शियल हो सकता है, कि अगर मोदी जी ऐसा सोचते हों कि भाई ये वैसे तीसरी बार उनका होगा, अगर जीतते हैं तो वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, और जो लगभग माना जा रहा है कि वो एनडीए मोदी निकाल लेंगे, तो उसके बाद के लिए अपनी पोजिशनिंग कर रहे हों। अब राष्ट्रपति तो वो बनेंगे नहीं, राष्ट्रपिता की जगह खाली नहीं है। जगह क्या खाली है? राष्ट्र प्रभु या राष्ट्र परमात्मा।
तो अगर, क्योंकि मोदी कह भी चुके हैं कि भाई अपना क्या, अपन तो फकीर हैं, किसी दिन उठेंगे, झोला उठाएंगे और चल देंगे। और इस देश में जो फकीर हैं, साधु हैं, संत हैं, उनको भगवान मानकर पूजा करने की एक पुरानी परंपरा है। साईं बाबा हमारे सामने हैं या और भी कई बाबा हम देख लें, तो एक ये मानसिकता है। तीसरा ये भी हो सकता है कि देखिए, जो मैंने इस बात से बोला कि जो देश की जनता है, वो ज़्यादातर जनता जो है वो धार्मिक मन रखती है, धार्मिक स्वभाव की है, और वो इस बात को, उनकी इस मानसिकता को मोदी प्रभावित करना चाहते हूँ, आकर्षित करना चाहते हूँ, ये बता के कि ये देखो जैसा मैं काम कर रहा हूँ, जो 140 करोड़ की जनता की मैं सेवा कर रहा हूँ, वो उसको भगवान भी कहते हैं इस बात में कि भाई 140 करोड़ की जनता को मैं अपना भगवान मानता हूँ और वो साकार है और मेरे अंदर निराकार है। तो उसकी सेवा करके वो आकर्षित करना चाहते हूँ, क्योंकि देखिए एक बहुत बड़ा वोट बैंक वो है जो हिंदू वोट है, जो साधु संतों भगवान में बहुत विश्वास रखता है। राम मंदिर के लिए वो इतने समय से लड़ा और इसके लिए मोदी को वो श्रेय देता है। तो जो वो मानसिकता है, वो उसको आकर्षित करने के लिए ऐसी बातें कह रहे हूँ। क्योंकि हम देखते नहीं, आजकल आप देखिए इतनी भीषण गर्मी में भी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की जो कथा चल रही है, लाखों लोग पहुंचे हुए हैं, लाखों लोग उनकी पूजा में लगे हुए हैं, जितने भी कथावाचक हैं, जितने भी साधु हैं, संत हैं। तो जब उनको इतना मानते हैं, तो ये एक उस तरह की पोजिशनिंग उनको प्रभावित करने की बात हो। चौथा मेरा ये मानना है पुनीत, कि जो राहुल गांधी और केजरीवाल जिस तरीके से उनकी इन बातों का माखौल उड़ा रहे हैं, पहली बात, इससे वोटरों पर कोई असर नहीं पड़ना, जो कि लगभग जो कांग्रेस के वोटर भी हों, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि जो ज़्यादातर जो जनता है वो इस चीज़ को, और दूसरा, आप उनके जो समर्थक हैं उनको तो पहले से ही भक्त कहते हो। भक्त तो भगवान के ही होते हैं, तो वो तो पहले से ही आप उनको क्या कहते बना चुके हो कि भाई भक्त हैं तो वो भगवान के भक्त हैं। और हमने ग्राउंड रिपोर्ट में भी देखा कि किस तरीके से जो लाभार्थी हैं, जिनको इन मोदी की योजनाओं का फ़ायदा मिला है, जिनकी वजह से वो पिछले 2 चुनाव लगभग 2019 का जो बड़े मैंडेट के साथ जीते थे, जो लाभार्थियों का जिनको कहा जाता था कि वोट मिला है, जो महिलाएं हैं, अगर आप ज़मीन पर जाके बात करिए, गाँवों में हमने अपने रिपोर्टर के साथ देखा, कितने लोगों ने बोला कि मोदी तो हमारे भगवान की तरह हैं। तो एक वो भावना है, तो इसलिए वोटर पर उससे असर नहीं पड़ने वाला है। तो ये मुझे मानना है कि देखिए, ये एक एट द एंड ऑफ द डे ये एक पोजीशनिंग है, एक बड़ी अच्छी मार्केटिंग प्रैक्टिस है। मोदी को सब लोग कहते हैं कि भाई इवेंट बना देते हैं, मार्केटिंग अच्छी करते हैं, तो एक ये उसी उसमें देखना चाहिए, क्योंकि पुनीत, ईश्वर तो बस एक ही है। बिल्कुल। और यहाँ हम जिस सिस्टम में हैं, जिस लोकतंत्र के भीतर है, इसमें अगर कोई भगवान है, अगर कोई विधाता है, अगर कोई निर्णय करता है, तो वो अधिकार जनता के हाथ में दिया गया है। और इसलिए हम कहते हैं जनता ही जनार्दन है इस सिस्टम में। और उस जनार्दन ने ज़रूर तय कर लिया है कि वो 4 तारीख को किसकी क्या भूमिका खोल रहा है, वो किस दृष्टि से किस नेता को कहाँ पहुँचाता है, और क्रिटिसिज्म करने वाले नेताओं को वो कहाँ किस दर्जे पर रखता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस बिग पिक्चर पर विस्तार से हर एक पहलू पर बातचीत के लिए।